नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वाले पार्ट में डेसिमल टू बाइनरी के बारे में पढ़ा था। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि डेसिमल नंबर को बाइनरी कोडेड के रूप में कैसे लिखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमें 1 से लेके और 20 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, या मान लो 1 से लेके 25 तक हमारी स्क्वायर कंप्लीट होनी चाहिए। और काम हमारा चल जाएगा 1 से लेके लगभग मान लो आप 16 तक हमारे अगर स्क्वायर याद है ना, तो काम हो जाएगा। तो हम बात करते हैं दोस्तों कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे लिखते हैं। 0 को हम लिखेंगे, अब 0 1 2 3 4 4 शून्य मतलब शून्य। 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों? देखो 1 के नीचे 1 आया है, ये 1 2 4 8 कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक लिखने का नॉर्मल तरीका देखते हैं। 2 को हम कैसे लिखेंगे? 2 के नीचे 1 आ जाएगा और बाकी शून्य है। 3 को 2 और 1 के नीचे 1 1। 4 को 4 के नीचे 1। 5 को 5 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, मतलब 4 1 5। तो दोस्तों ये तरीका है यहाँ 15 तक इसको रिप्रेजेंट करने का। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। देखिए 31 10, मतलब 31 डेसिमल है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास 1 2 4 8 16, इसको आगे भी हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे पास संख्या क्या है। तो हम बात करते हैं 31 को हम कैसे लिखेंगे। 31 ये कितना है? अब एक बात को आप याद रखिए कि जो संख्या हमारे पास, जैसे ये 8 है, इसके बाद में जो हमारे पास 16 है उससे एक कम कर देंगे तो कितना हुआ 15। तो इसका जोड़ 15 होगा दोस्तों। 8 4 12 13 14 और 1 15 हो गया। इसी प्रकार से इसके नेक्स्ट वाला कौन सा? 32 से पहले क्या आएगा? 16। तो 32 से -1 कितना आया? 31। तो दोस्तों सीधी सी बात है, कहीं पे भी कौन सा भी अक्षर आ जाए उससे एक कम करके सब में 1 1 1 डाल देंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि है क्या। तो देखिए यहाँ इनको सबको हम जोड़ते हैं तो 31 आ गया। तो हमारा बाइनरी में इसका क्या आया? 1 1 1 1 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यह है दोस्तों 127 को हम चेंज करेंगे बाइनरी में। अब देखिए 1 2 4 8 16 32 64 और 128 हमारे पास क्या है? 127। तो दोस्तों ये कितना है? 128 -1 कितना बचा? 127। तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सबके नीचे 1 1 1 1 लगा दो, 127 हो जाएगा। ये सब में काम आएगा। अब बात करते हैं हम 19 की। अब देखिए दोस्तों 19 को हम कैसे लिखेंगे बाइनरी में? 1 2 4 8 16। अब इसको हम 19 करना है। 16 तो आ गया 1, और ये 16 17 80 और 90 1 1 हो गया, ये शून्य। ये टोटल क्या है हमारे पास? 1 0 0 1 1। ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये है पॉइंट में 509.34 जो डेसिमल है, इसको हमें बाइनरी में चेंज करना है। तो इसमें तो दोस्तों वही रूल लगेगा, 1 2 4 8 16 32 64 128 और 256। अब इसमें कितना है? इसके बाद में 256 के बाद में क्या आता है? 512, और ये हमारे पास 509 है, और आता कितना है? 512। कम कितना करना है? 512 में से -1 करेंगे, 511। हमारे पास कितना है? 509। 2 और कम कर देंगे तो 2 के शून्य लगा देंगे, बाकी के 1 1 कर देंगे। ये टोटल आ जाएगा 509। ये डिजिट आने के बाद में दोस्तों अब प्रॉब्लम आती है पॉइंट वाले में। पॉइंट में 0.34 है। अब देखिए 0.34 को हम क्या है हमारे पास? बाइनरी में चेंज करना है। तो 0.34 को हम 2 से गुना करते हैं तो हमारे पास क्या है? 68 पॉइंट के बाद में आया और यहाँ शून्य बच गया। अब उसके बाद में 68 को 2 से फिर करते हैं तो हमारे पास आया 1.36। अब 36 को फिर से 2 करेंगे
2 से गुना करेंगे तो हमारे पास आया 0.72। अब 72 को फिर से 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास आया 1.44। तो दोस्तों हमारे पास आना कितना चाहिए? सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए ना उनको देखना चाहिए कि पॉइंट के बाद हमारे पास कितना दे रखा है। अगर वहाँ पे सबसे बड़ी संख्या देख लो आप, 1 2 3 4, या अगर 5 दे रखी है तो 5 तक निकाल लेंगे यहाँ पे, फिर हम देखेंगे। अब इसको काउंट करेंगे ऊपर से नीचे। पहले क्या था हमारे पास? 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, 0 1 0 1। तो इस हिसाब से दोस्तों इसको, चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। हमारे पास है 1016, 1016.65। इसको हम चेंज करना है बाइनरी में। तो अब दोस्तों देखिए 512 के बाद में क्या आता है? 1024। अब ये 1016 है, 1024 माइनस 1 कितना हुआ? 1023। 1023 माइनस 16 कितना बच गया? 4 3 7। अब दोस्तों 7 को हमें शून्य करना है, बाकी को 1 1 करना है। 4 2 6 और 1 7, इनको शून्य करना है, बाकी 1 1 हो गए। ये तो हमारे आ गई ये बाइनरी इसकी 1016 की। अब पॉइंट के बाद में वही रूल है, 65 को 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास आया 1.30। अब 30 को फिर 2 से करेंगे 0.60। अब 60 को फिर से 2 करेंगे, 2 से करेंगे तो हमारे पास आया 1.20। अब 20 को फिर से 2 करेंगे मल्टीप्लाई तो 0.40। अब इसको दोस्तों ऊपर से, मतलब पॉइंट से जो इधर वाला आता है ना, इधर उसको हमें काउंट करना है। 1 0 1 0 1 0 1 0। ये हमारा आंसर आ गया। हार्ड कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है सिंपल तरीके से। ये तो था दोस्तों डेसिमल टू बाइनरी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम जब भी समय मिलेगा, गुड बाय।